सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं अब तक जो भी पढ़ाई हुआ है वो सारा नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ाई हुआ है, लेकिन अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि स्किल डेवलपमेंट, जो कि स्किल है, जो इनर पोटेंशियल है हमारा, उसको डेवलपमेंट कैसे लाना, उसको डेवलपमेंट कैसे करना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड की तरफ से। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट क्या है, कब लागू हुआ है और कहाँ ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इम्प्लीमेंट एक ही तरफ से हो सकता है, जो कि यूथ पॉलिसी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट ये दर्ज कर रहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट इन 2009। कब ये लागू हुआ है? 2009 में लागू हुआ है। उसका इम्प्लीमेंट क्या क्या है, उसका रैशनलाइज क्या क्या है, उसका पॉलिसीज़ को क्या क्या इम्प्रूवाइज कर रहा है, जो कि इम्प्रूव स्किल, नॉलेज, नेशनलिटी एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो कि इनर पोटेंशियल है हमारा, वो इनर पोटेंशियल को कैसे लाना है बाहर, वही नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट में दर्ज किया गया है। अगर देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर स्किल थ्रू लाइफ एंड स्पेशली फॉर यूथ एंड वुमेन्स। इसका मतलब ये है कि यूथ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यूथ और स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत प्रोपोर्शनली इक्वल है। पहला पॉइंट ये कर रहा है कि यूथ के लिए और वुमेन के लिए उनका अपॉर्चुनिटी का दिलवाना, वही दर्ज किया गया है। अगर दूसरा नंबर पॉइंट देखें तो प्रमोट कम्युनिटी फॉर स्टेक होल्डर्स टू ओन स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव्स। इसका मतलब ये है कि स्टेक होल्डर्स को स्किल डेवलप करना है, उनका स्किल प्रमोट करना है, उनका कम्युनिटी में उनका एनहांस करना है। अगर देखें तो थर्ड नंबर पॉइंट ये दर्ज कर रहा है कि डेवलप ए हाई क्वालिटी स्किल वर्कफोर्स एंटरप्रेनर और रिलेवेंट। इसका मतलब ये है कि यंग एज में एंटरप्रेनर भी बन सकता है, वो भी एक स्किल है। अगर देखें तो एनेबल एस्टेब्लिश फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप मैकेनिज्म दैट रिस्पॉन्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ए वाइड रेंज ऑफ नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि इम्प्रोवाइज इन डिजिटली कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं एक स्टेक होल्डर, और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा इम्प्लीमेंट करने से उनका वेरिएबिलिटी और उनका डिमांड बढ़ सकता है। अगर देखें तो फिफ्थ नंबर पॉइंट मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोवाइडर। इसका मतलब है कि हर एक क्षेत्र में हर एक कोऑर्डिनेटर रहता है, जो कि कोऑर्डिनेशन करता है वो स्किल डेवलप करने में। अगर देखें तो उसका कवरेज ऑफ पॉलिसी इंक्लूड, उनका कवरेज ऑफ पॉलिसीज़ में क्या क्या है। अगर देखें तो पहला है इंस्टीट्यूशनल बेस्ड स्किल डेवलपमेंट। इसमें इंस्टीट्यूशनल बेस्ड स्किल डेवलपमेंट दर्ज किया गया है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में उनका स्किल कैसे डेवलप कर सकते, जैसे कि डिबेट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, CCA बोलते हैं, वो सारा कैसे वो सारा बहुत योगदान देता है, जो कि स्किल डेवलप करने में। लर्निंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेक्टरल स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड अदर टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब है कि उनका ट्रेनिंग दिलवाना, उनका एडल्ट्स के लिए, जो कि एज लॉन्ग, उनका एज की तरफ से, उनका एज बेस्ड उनका प्रोविज़न देना, स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, वही इसमें दर्ज किया गया है। अगर देखें तो लास्ट नंबर पॉइंट, कैसे हम डेवलपमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 आ चुका है, उसमें सारा गवर्नेंस हो रहा है, उसी तरह हम स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, वही इसमें दर्ज किया गया है, जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट में दिया गया है। धन्यवाद।